नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं खालिद शहबाज, आप देख रहे हैं गवाह न्यूज़। अर्नब गोस्वामी के इबरतनाक अंजाम से बास टीवी चैनल्स के एंकर्स ने सबक नहीं लिया, मुसलसल मुल्क की फ़िज़ा को बिगाड़ने में लगे हुए हैं। लव जिहाद और तबलीगी जमात के मौज़ूआत पर अपने चैनल्स पर डिबेट्स का एहतमाम करके वो ऐसे अनासर को जहर उगलने के लिए उकसा रहे हैं जिनका रिकॉर्ड पहले ही से बेदाग नहीं। मुस्लिम दुश्मनी और फ़िरक़ावाराना इत्तेहाद को मुतासर करने के लिए दीपक चौरसिया भी अपने चैनल पर हद्दल इम्कान कोशिश कर रहे हैं। 7 नवंबर को इन्होंने लव जिहाद या मज़हब की जबरी तब्दीली के मौजू पर डिबेट रखकर एक तरफ तबलीगी जमात के ख़िलाफ़ जहर उगलवाया, ये साबित करने की कोशिश की कि मेवात का इलाका जो तबलीगी जमात का गढ़ समझा जाता है, यहाँ हिंदू आबादी कम होती जा रही है। मेरे साथ शादाब चौहान भी जुड़े हुए हैं, पीस पार्टी से हैं, मेरे साथ विनोद बंसल जी भी हैं। लेकिन सबसे पहले मैं 1 to 1 बात करूंगा आलोक कुमार जी से, अंतर्राष्ट्रीय वर्किंग प्रेसिडेंट है विश्व हिंदू। इस प्रोग्राम में बाज़ शुरका ने कुरान मजीद और इस्लामी तालीमात के खिलाफ काफ़ी जहर उगला, एक ऐसे वक्त जबकि मुल्क कोरोना बहरान से तबाही के दहाने पर पहुँच चुका है। इस कस्म के मुबाहिस फ़िरक़ावाराना नफरत का सबब बन सकते हैं। यकीनन आज के इस डिबेट के खिलाफ जमीयतुल उलमा हिंद, तहरीक मुस्लिम शब्बान और दूसरी अहम जमातें चौरसिया और इनके चैनल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी और इनके खिलाफ FIR दर्ज करवाई जाएगी। एक तरफ चौरसिया बार बार ये कहते हैं कि किसी मज़हब को कुछ ना कहा जाए, दूसरी तरफ वो सवालात ही ऐसे करते हैं कि इस बहस में हिस्सा लेने वाले अपने दिल की भड़ास इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ निकालते हैं। अर्नब गोस्वामी ने भी तबलीगी जमात की बहुत मुखालिफत की थी, वो बहुत से मसाइल को फ़िरक़ावाराना रंग देने की कोशिश करते रहे। आज इनका जो हशर हुआ है इसके लिए यही समझा जाता है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। दूसरी तरफ मुल्क की एकता के लिए आवाज़ उठाने वाले, ईमानदारी के साथ अपने सहाफ़ती जिम्मेदारी को निभाने वाले रविश कुमार और इनके चैनल NDTV को 12 अवार्ड से नवाजा गया। अगरचे कि हुकूमत की निगाहों में खटकते हैं, मगर करोड़ों हिंदुस्तानियों के दिलों में इनके लिए इज्जत है। जो बाइडन ने अमरीकी सदारती इंतखाबात लगभग जीत ली हैं, खत्ते अक्सरियत के लिए दरकार 270 का निशाना भी पार कर लिया है। ट्रंप को इन्होंने 4 मिलियन से ज़्यादा वोटों से शिकस्त दी, मगर वो सब्र व तहम्मुल के साथ फाइनल रिजल्ट के ऐलान तक अपनी जगह खामोश रहेंगे। ट्रंप अपनी छिछोरी हरकतों से मजाक का मौजू बन चुके हैं। इन्होंने खुद अपनी लीगल टीम पर केस की नामुनासिब पैरवी का इल्ज़ाम आयद किया। बाइडन की कामयाबी हिंदुस्तानियों के लिए इस लिहाज से खुशी का सबब है कि कमला हैरिस इनकी नायब सदर होंगी, जिनके आबा अजदाद का ताल्लुक हिंदुस्तान से। अमरीकी कांग्रेस के इंतखाबात में डेमोक्रेट्स पार्टी की जानिब से मिशिगन हाउस के लिए मुंतखब होने वाली पद्मा कोप्पा का ताल्लुक तेलंगाना के वरंगल से है। पद्मा की पैदाइश 1966 में वरंगल में हुई थी। पद्मा 4 साल की उम्र में अपने वालिदैन के साथ अमेरिका चली गई और वहाँ तालीम हासिल की। 1981 में हिंदुस्तान वापस आने के बाद इन्होंने स्टैनली गर्ल्स जूनियर कॉलेज हैदराबाद में इंटर की तालीम मुकम्मल की। बाद में इन्होंने वरंगल नीट, इस वक्त RIC में मैकेनिकल इंजीनियरिंग मुकम्मल की। पद्मा पिछले इंतखाबात में पहली बार डेमोक्रेटिक पार्टी की जानिब से रियासती ऐवान नुमाइंदगान के लिए मुंतखब हुई थी। इन्होंने हालिया इंतखाबात में दूसरी बार कामयाबी हासिल की। सोनी TV पर पेश किए जाने वाले अमिताभ बच्चन के मशहूर प्रोग्राम कौन बनेगा करोड़पति में झारखंड से ताल्लुक़ रखने वाली नाज़िया नसीम नामी खातून ने 1 करोड़ रुपये जीत लिए। नाज़िया नसीम रवां सीज़न में 1 करोड़ रुपये जीतने वाली पहली खातून होंगी और 7 करोड़ के सवालात के लिए खेलेंगी। 7 करोड़ रुपयों के लिए आपके सामने ये रहा। रिस्क तो लिया ही है मैंने जिंदगी में, एक और बार सही। सोनी ने इस बारे में मालूमात देते हुए अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम और ट्विटर पेज पर एक प्रोमो जारी किया। नाज़िया नसीम का शो 11 नवंबर को सोनी TV पर नशर होगा। अमिताभ बच्चन का कहना है कि नाज़िया ने हैरत अंगेज़ खेल खेला है। नाज़िया नसीम झारखंड की रहने वाली हैं और दिल्ली में एक कंपनी में कम्युनिकेशन मैनेजर की हैसियत से काम करती हैं। हैदराबाद की एक NGO सहायता ट्रस्ट ने मुस्तहक़ और गरीब आवाम को कैटरैक्ट यानी मोतियाबिंद का मुफ्त ऑपरेशन की सहूलत फराहम करने का ऐलान किया। CEO जनाब सैयद अनीसुद्दीन ने गवाह न्यूज़ को बताया कि सहायता ट्रस्ट ने ऐसे गरीब और मुस्तहक़ अफराद जो ज़कात के मुस्तहक़ हैं, इन्हें इंडो US हॉस्पिटल मलकपेट में न सिर्फ कैटरैक्ट सर्जरी बल्कि लेंस भी फ्री फराहम करने का ऐलान किया है। इस सहूलत से इस्तेफादा किया जा सकता है। सहायता ट्रस्ट IMRC की हिंदुस्तानी एसोसिएट है। रमज़ान में गरीब मुस्तकीन में अनाज और दीगर इमदाद से लेकर हालिया सैलाब से मुतासर आवाम की हर सतह पर इसने इमदाद की है। जनाब मंजूर गौरी IMRC के चेयरमैन हैं, जबकि सहायता ट्रस्ट के ट्रस्टीज़ में जनाब वली मोहम्मद और शाहिद गौरी शामिल हैं। ये थी आज की चंद अहम खबरों पर नज़र। हम फिर हाजिर होंगे ऐसी कुछ खबरें लेकर। देखते रहिए गवाह।